Are you here to save me? Are you here to save me? आज़ाद कराएंगे हम इसे अब। मैं जा रहा हूँ एक बाइक को, मतलब एक ब्यूटी को एक दरिंदे के चंगुल से बचाने। मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त है जिगरी, उसने पिछले साल एक मीटियोर 350 ली, बहुत शौक से ली, चलाई। अब पिछले 4-5 महीने से वो उसने ऐसी छोड़ रखी है। अब एक्चुअली वो क्या है, वो कहीं और चला गया है और बाइक वो ऐसे ही खड़ी है। तो मैंने सोचा उस बाइक का जिम्मा मैं ले लेता हूँ, थोड़े दिन चलाएंगे जब तक उसके मालिक को उसकी सुध नहीं आती। तो हम जा रहे हैं वो बाइक उठाने। तो मैंने ऊबर बाइक बुक करी और वहाँ जाकर वो बाइक लेकर आ जाएंगे। ये हमारी स्टाफ कॉलोनी है और यहीं पर वो दरिंदा रहता है। और जब उसको पता चलेगा कि मतलब जब वो वीडियो देखेगा तो खुद ही कहेगा साले मुझे ही दरिंदा कह दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ब्यूटी जो उस दरिंदे के कब्जे में है। माय गॉड, क्या हालत कर रखी है। तो आज हम आए हैं इस ब्यूटी को इस दरिंदे के कब्जे से बचाने के लिए। आज़ाद कराएंगे हम इसे। तो हमने एक शैतान से एक अप्सरा को मुक्त करा लिया है। अब हम करेंगे इस अप्सरा की कुछ दिन देखभाल। वैसे दोबारा गंदी हो गई सूखते ही यार, तो इसको प्रॉपर वॉशिंग की आवश्यकता है। इसका मतलब कोई ना, करेंगे इसको। फिलहाल तो इसको तेल की आवश्यकता है। अपने रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ेगा क्या? पेट्रोल पंप, लेट्स सी। तो फ्यूल और एयर दोनों फुल करा लिए हैं हमने इसमें। अब इसको लेकर चलते हैं घर। अब मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ एक राइड पर, और राइड होगी कुछ 100 किलोमीटर एक साइड, मतलब 200-225 किलोमीटर का। और सही रहा, बढ़िया रहा, कंफर्टेबल रहा तो फिर इसको 500 किलोमीटर की राइड पर लेकर चलेंगे। अगर ये दोनों राइड्स बढ़िया रही तो सही है, नहीं तो फिर अपन अपनी डोमिनार लेकर चलेंगे कहीं भी जाएंगे जो। अब चक्कर क्या है ना कि हर बाइक का पोस्चर अलग होता है ना, तो वो हो सकता है कि आपकी कमर को सूट करे या नहीं करे। अब इशू क्या होता है कि सपोज़ करो आपकी कमर को वो बाइक शॉर्ट ड्यूरेशन पर सूट कर रही है बढ़िया, लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं सूट करी तो फिर कमर में दर्द हो जाता है। और मुझे ये थोड़ी सी क्रूज़र जो बाइक्स हैं इनके साथ इशू ये लगता है कि सपोज़ करो कोई अचानक से गड्ढा आ गया, तो जो सरप्राइज़ गड्ढे होते हैं उन पर आप
तुरंत खड़े नहीं हो सकते। जैसे मेरी बाइक है, उनमें उस पर गड्ढा आता है, मैं तुरंत अपनी सीट छोड़ देता हूँ जिससे वो गड्ढा मेरी कमर पे ना आए। इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप तुरंत सीट नहीं छोड़ सकते अचानक से। तो इन दिस केस गड्ढा कम्स टू योर बैक, और वो थोड़ा सा रिस्की सा रहता है, गड्ढे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि बाइक ऐसे चलाई जाए कि गड्ढे दिखते रहें, लेकिन बहुत बार सरप्राइज़ गड्ढे आ ही जाते हैं। बाकी तो वैसे तो बहुत कंफर्टेबल है बाइक, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई इशू आएगा किसी भी तरह का। लेकिन मेरा रॉयल एनफील्ड के साथ ये इतना लंबा चलाने का थोड़ा पहला एक्सपीरियंस होगा, तो मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना सूट करेगी, क्योंकि मुझे अब तक आदत है डोमिनार 400 की, वो 110 पे चल रही है, 120 पे चल रही है, तो पता नहीं चलता। मुझे ये नहीं पता कि 110 120 पर ये गाड़ी कैसे बिहेव करेगी, कितना कंफर्टेबल चलेगी या कितना स्ट्रेस फ्री चलेगी। तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे हाईवे पर जाकर। तो हाईवे पर अगर सब बढ़िया रहता है तो फिर मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने घर, फिर मिलेंगे अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जो मोस्ट प्रोबेबली होगा एक लॉन्ग राइड का वीडियो। हो सकता है मैं आपको दर्शन कराने लेकर चलूँ खाटू श्याम जी के। बहुत फेमस मंदिर है, जयपुर से कुछ 90 किलोमीटर बाहर सीकर ज़िले में एक जगह है रींगस। वहाँ पर वैसे जितने भी नॉर्थ इंडियन हिंदू हैं उन सबको पता होगा खाटू श्याम जी का। आप जितनी भी गाड़ियों पर लिखा हुआ देखते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो वो उन्हीं का ही मंदिर है जहाँ पर एक्चुअली वो मंदिर सिचुएटेड है, खाटू श्याम जी का जो ओरिजिनल जो मंदिर है। तो वहाँ चलेंगे हम, और अगर सब बढ़िया रहेगा तो फिर नेक्स्ट जो ट्रिप होगी वो होगी सांवरिया सेठ की। तो सांवरिया सेठ जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, स्पेशली राजस्थान की, गुजरात की, दिल्ली की, उन सब ने सुना होगा सांवरिया सेठ मंदिर के बारे में। तो ये दोनों ट्रिप्स बढ़िया रहेंगी, तो फिर हम इसको लेकर चलेंगे पहाड़ों पर। पता नहीं तब तक तो हो सकता है कि ये बाइक हमारे कब्जे में ही ना रहे, वो दरिंदा फिर इसे मुझसे छुड़ा के ले जाए, और बाकी जो होगा फिर आगे देखते हैं। हाँ, उससे बस ये ज़रूर होगा कि मुझे मेरी बाइकिंग हैबिट्स और समझ में आ जाएंगी कि मैं खुद बाइक्स की लॉन्ग राइड्स पर कितना कंफर्टेबल हूँ या कितना कंफर्टेबल रहूँगा। पहाड़ों पर मैं पहली बार बाइक लेकर जाऊँगा। अभी तक मैं जब भी पहाड़ों पर गया हूँ मैं कार लेकर गया हूँ। कार पे तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, बट जो मज़ा बाइक्स का है वो कारों का नहीं है। तो बाइक से जाएंगे, और आई होप टू सी यू सून ऑन द टारमैक्स। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।